हेलो बच्चों, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। आज की क्लास में हम क्लास 10 के जो साइंस है उसका मास्टर प्लान देखने वाले हैं कि इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीबीएसई का जो सिलेबस आता है वो किस तरह से दिया जाता है और हमें उसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यूनिट वाइज जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें 16 चैप्टर थे, 3 चैप्टर्स को हटा दिया गया है। वो कौन से चैप्टर हैं जो आपको अब इस बार नहीं करने हैं। मंथली प्लान मैं आपको बताऊंगा। आपको उस लेसन में क्या करना है, क्या छोड़ना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी होता है। हाउ टू स्कोर 20/20 इन इंटरनल मार्क्स से आपके जो 20 नंबर होते हैं वो कैसे 20 में से 20 आप ला सकते हैं और टोटल जो होता है 100 मार्क्स का, तो वो 100 में से 100 आपके मार्क्स कैसे आए, उसका जो फाइनल मंत्र है, जो समरी है, मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं सीबीएसई के साइंस के एग्जाम ओवरव्यू के साथ। देखिए, आपको पता है कि जो टोटल मार्क्स है वो बेटा 100 नंबर का आता है, जिसमें 80 मार्क्स होते हैं थ्योरी के और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल के। जो एनुअल पेपर है जो थ्योरी का, वो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, शॉर्ट के लिए क्या करना है, लॉन्ग के लिए क्या करना है। देखते हैं यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम। इसके अंदर जो सीबीएसई ने पहले से बता रखा है कि ये जो 5 यूनिट में बांटी गई है पूरी की पूरी बुक। अब देखिए, इसके मार्क्स तो 25 25 12 13 5 है, लेकिन आपको ये पता है कि आपके जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें अगर आपके पास में पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 16 चैप्टर होंगे और अगर नई लेटेस्ट एनसीईआरटी है तो उसमें आपको 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो ये जो 5 यूनिट है, ये किस तरह से बांटी गई हैं। ये यूनिट नंबर 1, ये अभी के, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ कि लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 2 3 4 है वो यूनिट 1 के अंडर आता है। इसका मतलब चैप्टर 1 2 3 4 मिलकर 25 नंबर के आएंगे। आपको इसमें ये नहीं बता रखा है कि आपको चैप्टर 1 8 का आएगा, 9 का आएगा, ये 5 का आएगा या कितने का आएगा। किसी साल में हो सकता है थर्ड चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है अगले साल फर्स्ट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। इसी तरह से यूनिट नंबर 2 है, इसमें 5 6 7 8 ये 4 चैप्टर आते हैं और ये चारों चैप्टर मिलकर आपको 25 नंबर देने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 में चैप्टर 9 और 10, यूनिट नंबर 4 में चैप्टर 11 12 और यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 13 है जो कि अकेला 5 मार्क्स का है। अब देखते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी के वर्जन में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि अब नहीं है लेटेस्ट में। चैप्टर नंबर 5 था पिछले साल जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। चैप्टर नंबर 14 था सोर्सेज ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 16 था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपकी बुक में ये तीनों चैप्टर हैं, इस बार एनसीईआरटी में इसको नहीं लिया गया बेटा। अब आगे देखते हैं आपका मंथली प्लान क्या होना चाहिए। देखिए बेटा, अभी तो आपके समर वेकेशन चल रही है। 1 जुलाई से आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। चाहे स्टार्ट की है या आपने अभी तक पढ़ाई सही से स्टार्ट नहीं की है, तो भी आपको नवंबर तक ये सारे सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि 15 दिसंबर के आसपास सब स्कूल प्री बोर्ड एग्जाम लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको प्री बोर्ड के एग्जाम से पहले ही इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के पहले आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो प्लान को फॉलो कर सकते हैं कि जुलाई में आप पहले 3 चैप्टर करें। अगस्त में आप चैप्टर नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा लेंदी है कंसेप्ट वाइज, तो आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का आधा हिस्सा कर ले। सेप्टेम्बर में क्या करो, चैप्टर नंबर 5 का जो बचा हुआ हिस्सा उसको कंप्लीट करो, छठा चैप्टर करो और 7 चैप्टर करो। ऐसे ही अक्टूबर में 3 चैप्टर और नवंबर में 3 चैप्टर, इस तरह से आपके 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर तक। उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा इसको दोबारा से रिवाइज करने का और फिर आप प्री बोर्ड में बैठने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो आपको लेसन में करना है, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया तो उसके लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो आप ये गांठ बांध लें कि जो एनसीईआरटी है वो आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी पड़ेगी। चाहे आपने कहीं से भी कोई कोचिंग ले रखी है, ट्यूशन पर आप जाते हो या फिर पेड कोर्स आपने ऑनलाइन ले रखा है या फिर आप स्कूल से टीचर से ही पढ़ते हो, कहीं और नहीं जा रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी खुद से रीड करनी पड़ेगी लाइन बाय लाइन, क्योंकि किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ, कंसेप्ट समझने में आपको हेल्प लेने की आवश्यकता पड़ती है कि भाई ये कंसेप्ट है क्या। एक बार अगर कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस एनसीईआरटी को एक बार अपनी नजरों से जरूर पढ़ ले, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जो एग्जाम्पलर आती है बेटा, कई क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उठा लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पलर भी बहुत जरूरी है। जो बच्चे 90 से अबव 100 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उन बच्चों के लिए एग्जाम्पलर करना और एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें क्या ध्यान देंगे, उस चैप्टर में क्या क्या डेफिनेशन आई हुई है। अगर मान लो आप केमिकल रिएक्शन की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या होती है, या फिर कहें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। डायग्राम्स, बीच में जितने भी डायग्राम्स हैं, जैसे कि न्यूरॉन का डायग्राम आता है, आपने 9th क्लास में भी इसको देखा होगा न्यूरॉन का।
तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि बेटा वो पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये डायग्राम बनाओ, वेल लेबल्ड डायग्राम कहते हैं कि इनका नाम भी आपको लिखना है। तो डेफिनेशन, लॉज, डायग्राम, एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस और इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है आपको 3 जगह से करनी है। एक तो एग्जाम्पलर से, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो बॉक्स में दी गई होती है ना चीजें, कई बार जो एक्टिविटीज दे रखी हैं उसमें से ही क्वेश्चन बना देते हैं, एक्टिविटीज से। जो ये एक्टिविटी से क्वेश्चन, वो कैसे पता लगेगा इनको? बेटा आप जो प्रैक्टिकल करोगे ना क्लास के अंदर, उन प्रैक्टिकल से आप समझोगे कि भाई हमें ये एक्टिविटी किस तरह से करवाई गई थी, इसका रिजल्ट क्या निकला था और इसमें सर ने क्या बताया था। क्या आपको नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है डायग्राम्स को, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। गाइड बुक जो होती है बेटा, इनको स्टार्टिंग में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर कर लिया, भागे गाइड की तरफ और गाइड से ही सब कुछ कर लिया, नहीं। आपको समझना है चैप्टर, कंसेप्ट को खुद से क्लियर करना है, ना कि किसी गाइड की बुक से रटना है। डोंट स्किप एनी चैप्टर। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत कम मार्क्स का है, इसमें से तो कुछ नहीं आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। किसी भी चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, तो कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। जो ज्यादातर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि रटने लग जाते हैं, रोट लर्निंग पर ध्यान देते हैं। तो आपको मगअप नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग के बिना, बिना सोचे समझे आपको रटना नहीं है। कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़ाई की, इससे भी काम नहीं चलेगा। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा स्टडी में, आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके द्वारा आपको पता लगेगा कि आपको साइंस को कितना टाइम देना है, मैथ को कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है। तो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा बेटा। एनसीईआरटी को भूलकर भी स्किप ना करें। ऐसा ना समझें कि आपको किसी कोचिंग के नोट्स मिल गए हैं और आप तो सिर्फ उसी से पढ़ने लग रहे हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने में मदद नहीं करते हैं। एनसीईआरटी आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने में मदद करेगा। डोंट स्टार्ट स्टडिंग विदाउट ए प्लान। अगर आप बिना योजना के कुछ भी करते जा रहे हो, कभी पहला चैप्टर उठा लिया, कभी 5वां चैप्टर उठा लिया, कभी टेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया, इससे आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको प्रॉपर प्लान के साथ चलना है। कैसे आप 20/20 इंटरनल में ला सकते हैं? इंटरनल में मार्क्स अगर 20 मार्क्स आ जाते हैं बेटा, तो सीधा देखो, अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं 80 में से, तो अगर 20 ऐड हो जाते हैं तो आपके 80 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और इंटरनल में आपके 19 आ गए और आपके थ्योरी में 80/80 आ गए, तो भी आपका टोटल बनेगा 99। तो आप 100 नहीं ला सकते जब तक आपके इंटरनल में 20/20 नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स में जो टेस्ट लिए जाएं, उन टेस्ट में रेगुलर होना पड़ेगा। नोटबुक बहुत जरूरी होती है। जब आपको बोला जाता है तो इन क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में लिख कर लाओ, तो आपको नोटबुक टाइमली रेडी करके उसको चेक भी करवाना होगा। क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम। जब आप ये सब कर लेंगे तो टीचर्स को समझ में आ जाता है कि भाई ये बच्चा बहुत अच्छा टैलेंटेड है और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा करने वाला है, तो वो उसको 20/20 मार्क्स जरूर देते हैं। तो टीचर्स के साथ में अपनी जो बॉन्डिंग है उसको बनाए रखें, क्लास को रेगुलर अटेंड करें। फाइनल मंत्र है आपका 100/100 मार्क्स लाने के लिए साइंस में। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल में 20 आउट ऑफ 20 लाने के लिए आपको क्या करना है। अब बाकी जो 80/80 लाना है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, थोरोली अच्छी तरह से पढ़ना है, एग्जाम्पलर को सोल्व करना है। एग्जाम्पलर में एक एक चैप्टर में 40-40 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में कवर कर दिए गए हैं। तो उन क्वेश्चन को छोड़कर उसके अलावा जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है, तो उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखें सीबीएसई के, कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा क्या करना बेटा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लो, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो अपने हैंड राइटिंग में, खुद की हैंड राइटिंग में 1 पेजर नोट्स बनाने। मतलब एक ही पेज में एक चैप्टर कंप्लीट, अगले पेज में दूसरा चैप्टर कंप्लीट, अगले पेज में तीसरा चैप्टर कंप्लीट। अगर एक पेज में नहीं तो 1.5 पेज में कर लो बेटा, 1.5 पेज में। लेकिन हर हाल में ये नोट्स होने जरूरी है। क्यों? तो जब लास्ट डेज होते हैं ना बेटा, जबकि 2 दिन की छुट्टियां होती हैं या फिर 1 दिन की छुट्टी मिलती है, तो उस दौरान आप प्रॉपर एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर सब कुछ नहीं पढ़ पाते। आपको उस दिन क्या करना है, केवल अपने जो 1 पेज के नोट्स बनाए हुए होते हैं, जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए होते हैं, सिर्फ उनको रिवाइज करके जाना होता है। आप पूरी बुक एकदम से रिवाइज करोगे तो कुछ याद रहेगा और कुछ छूट जाएगा। रेगुलर सेल्फ टेस्ट देने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और रेगुलर टेस्ट देने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पलर का साथ लेना है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
तो स्मार्ट स्टडी करनी है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, एनसीईआरटी में मास्टरी करनी है और इस तरह से आपको 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। आप मुझे बताएं, अगर आपको वेल प्लान स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए कुछ हेल्प चाहिए, या फिर आपको ऐसा कोई सीरीज चाहिए जिसमें मैं सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाऊं, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए तो भी मुझे बताएं। अगर आपको कंप्लीट सारी चीजें चाहिए कि आपको चैप्टर भी कंप्लीट करना है, क्लियर करना है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सोल्व करवाए जाएं और डाउट सॉल्विंग सेशन भी करवाए जाएं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर मुझे दिखेगा कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक फुल फ्लैज कंप्लीट बैच लाने के लिए तैयार रहूंगा। कोई डाउट है तो आपको मुझे कांटेक्ट करना है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखे हैं बेटा, उसमें इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई चीज है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उनको भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आपको टॉपर्स के रिगार्डिंग आपको बताया जाएगा कि जो टॉपर है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसका डेली प्लान क्या होता है, और अगर आप भी वो टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।